एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने दिसंबर 2025 में VMOU से DLIS और BLIS के प्रैक्टिकल पेपर दिए थे। DLIS 02 और 03 जो कि है क्लासिफिकेशन और कैटालॉगिंग, और BLIS 03 और 04 जो है क्लासिफिकेशन और कैटालॉगिंग। आपके जो पेपर हुए थे दिसंबर 2025 में, उन सभी का रिजल्ट आ चुका है और आप सभी ने अपना अपना रिजल्ट चेक कर लिया होगा। अब रिजल्ट चेक करने के बाद में आपको पता चला है कि आपका जो प्रैक्टिकल पेपर है वो बैक रह गया है, यानी कि प्रैक्टिकल पेपर क्लियर नहीं हुआ। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपका जो पेपर था वो बहुत अच्छा हुआ था और आपके मार्क्स अच्छे नहीं दिए गए हैं, तो आप लगा दो री इवेल्युएशन का फॉर्म। री इवेल्युएशन के फॉर्म के लिए VMOU ने डेट जारी कर दी है और री इवेल्युएशन के जो फॉर्म है वो 11 अगस्त से फिल करे जाएंगे। 11 अगस्त से लेके और 20 अगस्त तक भरे जाएंगे री इवेल्युएशन के फॉर्म। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका पेपर अच्छा हुआ था तो आप लगाना री इवेल्युएशन का फॉर्म, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका पेपर बिल्कुल अच्छा नहीं गया था और री इवेल्युएशन का फॉर्म लगाने के बाद में भी आपके मार्क्स नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपका पेपर बहुत ही खराब हुआ हो, तो इतने मार्क्स कैसे बढ़ेंगे? 36 नंबर चाहिए तो उसके लिए तो आपको इतना तो करके आए ही होगे कि 36 आ जाएं। अगर किसी भी स्टूडेंट के 30, 31, 32, 33 ऐसे करके मार्क्स आ रहे हैं, 30 से ऊपर आ रहे हैं या फिर 30 के अप्रोक्स आ रहे हैं, 29, 30 के करीब मार्क्स आ रहे हैं, तो वो तो लगा दो री इवेल्युएशन का फॉर्म। री इवेल्युएशन के फॉर्म में क्या होगा कि अगर आपके 4 से 5 या फिर 6-7 मार्क्स ही कम है तो आपके री इवेल्युएशन में मार्क्स बढ़ जाएंगे, और उसकी जो डेट है वो है 11 अगस्त से 20 अगस्त। और ये जो डेट शीट आई है वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी है, और टेलीग्राम चैनल जो है उसका लिंक मिलेगा आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी और इसके साथ में बायो में भी, ठीक है। उसके बाद में बात आती है वो स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स बहुत ही कम दिए गए हैं, किसी के 12, 13, 14 या फिर 18, 20 मार्क्स, 25, 30 मार्क्स, 25 के अप्रोक्स मार्क्स दिए गए हैं। उन्हें क्या करना है? उन्हें करना है डिफॉल्टर फॉर्म, और डिफॉल्टर का जो फॉर्म है वो भी भरे जाएंगे 11 अगस्त से ही। डिफॉल्टर के फॉर्म 11 अगस्त से लेके और 25 अगस्त तक भरे जाएंगे। री इवेल्युएशन के फॉर्म की डेट है 11 अगस्त से 20 अगस्त, और डिफॉल्टर फॉर्म की डेट है 11 अगस्त से 25 अगस्त। उसके बीच में आप अपना फॉर्म फिल कर दो, और ये जो दोनों ही डेट शीट है वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी है, और टेलीग्राम चैनल का नाम आपको पता है, श्याम लाडली दीपिका यादव, और उसके साथ में उसकी जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और बायो में मिल जाएगी। उसके बाद में डिफॉल्टर फॉर्म भरने के बाद में आपको करना क्या है, क्योंकि आप डिफॉल्टर फॉर्म भरने वाले हो अब, और उसका जो एग्ज़ाम होगा वो अभी होगा, जो जून में जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होने वाले हैं जिन बच्चों के, उनके साथ में ही आपके प्रैक्टिकल पेपर होंगे। यानी कि ये जो प्रैक्टिकल पेपर होंगे 11 से 25 अगस्त के बाद में फॉर्म फिल करने के कुछ दिनों बाद ही हो जाएंगे, लाइक दैट कि सितंबर में ही हो जाए आपके प्रैक्टिकल पेपर, या हो सकता है अक्टूबर में हो जाए। तो वो स्टूडेंट जिन्हें ऐसा लगता है ना कि रीवैल्यूएशन में भी मार्क्स नहीं बढ़ेंगे, तो वो डिफॉल्टर फॉर्म ही लगाना। और उसके लिए प्रिपरेशन कहाँ से करनी है आपको? उसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी है, कोई भी यूट्यूब चैनल देख लो आप, या तो जैसे कि विनीता मैम जो है वो प्रैक्टिकल पेपर के लिए भी पढ़ाते हैं, DLIS 02, 03 और BLIS 03, 04 के लिए। अगर आप कोई यूट्यूब चैनल नहीं देखते हो तो वो जो आपके पास VMOU की बुक्स है ना, उनको पढ़ो भाई। उनमें हिंदी में दिया गया है, सब कुछ हिंदी में सारा डेटा दिया गया है, उन्हें ये भी बता रखा है कि ऐसा करने पे ऐसा होगा। और एक जो कोलन क्लासिफिकेशन की बुक है ना, वो कोलन क्लासिफिकेशन की बुक लेके आ जाओ आप, तो उससे जब आप चीज़ें देखोगे यूट्यूब चैनल पे जाके तो वो बहुत अच्छे से समझ में आएगी आपको। किसी ने मुझसे पूछा था कि मैम ये जो DLIS और BLIS के प्रैक्टिकल पेपर है इनको पास करने के लिए क्या करें? सबसे पहले कोलन क्लासिफिकेशन की बुक लेके आओ,
₹350 की आएगी कोलन क्लासिफिकेशन। उसकी जो फोटो है ना वो मेरे पास है, वो दूसरी साइड रखी है, मैं अभी फोटो अपलोड कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे, वहां से देख के और वो बुक खरीद के लेके आ जाना। कौन सी वाली? कोलन क्लासिफिकेशन। और उस बुक से पढ़ना है डेटा, उसके साथ में आपको वो जो बुक वीएमओयू की है वहीं से पढ़ना है, तभी आपका प्रैक्टिकल पेपर पास होगा। अगर अब पास नहीं हुआ फिर उसके बाद में आप वापस से दिसंबर वाले एग्जाम दोगे। डीएलआईएस और बीएलआईएस के लिए आपको भी पता है कि एक एक साल ही मिलता है। एक साल का मतलब है कि वीएमओयू आपको 2 साल देगा, 2 साल में से एक तो आप कर चुके हो पूरा और एक और मिलेगा, यानी कि आपको 2 ही चांसेस मिलेंगे अभी। या तो आप इन वाले में प्रैक्टिकल पेपर पास कर लेना जो अभी एग्जाम होंगे, या फिर दिसंबर के टाइम पे जो फॉर्म भरे जाएंगे उसमें कर लेना। अगर नहीं हुए इसका मतलब है कि फिर डिग्री नहीं हो पाएगी आपकी, सिर्फ 2 ही चांसेस मिलेंगे अब डिफॉल्टर के। इसलिए आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, कोलन क्लासिफिकेशन लेके आ जाओ, कोई भी यूट्यूब चैनल देखो और उन बुक्स से पढ़ो, लेकिन पेपर पास करो क्योंकि वैकेंसी आएगी, ये कंफर्म है। और 3rd ग्रेड की जो वैकेंसी है वो एक अच्छा नंबर आएगा, लाइक दैट ऐसे मान लो आपकी 2000 तो आएगी ही आएगी। उसके लिए आपका डीएलआईएस और बीएलआईएस कंप्लीट होना जरूरी है, ठीक है। तो याद रखना, रिवैल्यूएशन की जो डेट है वो 11 से 20 अगस्त है और जो डिफॉल्टर फॉर्म है वो 11 से 25 अगस्त है, ठीक है। अब हम मिलते हैं डीएलआईएस और बीएलआईएस की किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को जय श्री श्याम, राधे राधे।